हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान व्लॉग में। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे से। और मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है, चारों तरफ हरा भरा हो रखा है क्योंकि सावन आने वाला है। और बरसात के टाइम पे ना ऐसी मौसम हुआ रहता है डेली बारिश के लिए, और साथ में चारों तरफ हरियाली रहती है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और बाकी सबसे पहले मैं आप लोगों को ना आज का मौसम दिखाती हूँ। ये देखो, आज का मौसम हमेशा की तरह ऐसे हो रखा है, हल्के हल्के बादल और हल्की हल्की धूप भी आ रही है किसी टाइम। तो आजकल डेली ऐसी मौसम हो रहा है। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पे कैसा कैसा मौसम हो रहा है। और जिस दिन से बारिश स्टार्ट हुई ना, मतलब हल्की हल्की बारिश आना शुरू हुई, तो उस दिन से थोड़ा गर्मी से भी राहत मिल रही है। नहीं तो बीच में इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी थी, हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन आजकल मौसम बढ़िया हो रखा है। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कल व्लॉग नहीं आया था क्योंकि कल मैं थी रेस्ट पे। कल भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया, परसों भी नहीं बनाया था क्योंकि कभी कभी होता है डेली व्लॉग बना बना के ना इंसान थक जाता है, बोर भी लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट करते हैं। जैसे आप लोग भी ड्यूटी जाते होंगे, कभी कभी आप लोगों को भी ऑफ चाहिए होता है, तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, कभी कभी ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए कल मैंने पूरा दिन रेस्ट किया, मतलब वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो आज सुबह उठ के फिर से अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर दी है वीडियो बनाने की। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे व्लॉग क्यों नहीं आया। जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो उस दिन मैं पोस्ट डाल देती हूँ कि इस वजह से व्लॉग नहीं आया। लेकिन कल मेरा खुद से मन नहीं था, मेरा ऑफ़ लेने का मन था, तो इसलिए मैंने ऑफ़ ले रखी थी कल की, इसलिए व्लॉग नहीं आ पाया। बाकी मम्मी चाची लोग जा रखे हैं जंगल घास के लिए, तो थोड़ी देर में वो लोग भी आने ही वाले होंगे, तो उनसे भी आप लोगों को मिलाएंगे। तब तक मैं अपने घर के कामकाज निपटा देती हूँ। देर लगी आने में तुमको, देरी लगी उठने में तुमको, तब तक हम जंगल गए। आज मैं थोड़ा लेट में उठी ना, मम्मी तब तक रफू चक्कर हो रखी घर से। मैंने जानबूझ के नहीं बोला, रोज रोज इनको आवाज लगाओ। अगर इनको आवाज लगाऊंगी तो ये बोलते चिल्ला रही है बस सुबह सुबह। हेलो माता श्री, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो आज जंगल गए ना, आफत आ गई। अभी तो घास हुआ नहीं और कंडी भरनी इतनी मुश्किल हो गई, इसीलिए तो पिल्टा ला रखा है ठाटे में। इसमें नहीं है तो धुआं लगाने के लिए ला रखा है ना। हाँ, और साथ में हमारी चाची जी। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। अच्छे होंगे आप, हम भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए आ रहे हैं दोस्तों, मेरा तो हाथ ही नहीं लगा, मैं भाग भाग के मैं दोस्तों इतनी गाली इसके साथ दी। जाना जंगल ना, सच नहीं में बोल रही हूँ। तो आपसे ज्यादा घास तो उन्होंने ला रखा, फिर भी ठाटे में भी ला रखा आटे है। में तो उसने कंडी कीट नहीं रखी है मैंने ना। क्या क्या कंडी कीड़ नहीं रखी शर्म के मारे। हाँ, अगर उसकी कंडी चंगेरी में कीटूंगी ना दोस्तों, तो सारा घास नीचे जाएगा। तो इसको क्या है, हम साथ में निकाल रहे, इसका तो हाथ में लगता है, भागती कीड़ा है। नहीं है कंडा। मैंने सोचा गांव में लोग बोलेंगे कितना घास ला रही है, इसलिए मैंने ठाटे में रख दिया, नीचे वैसी है। गलती इसकी क्या है दोस्तों कि जब ये घास के लिए जा रखी थी, चलो घास नहीं है, उसको कंडी में रखती और ऊपर मेरी तरह ये लाती। मैंने तो कंडी खूब कीट रखी है, तो आग जलाने के लिए वो घर में कुछ नहीं है, पर खाली आना है कि बस। तो आज हाथ नहीं लगा तुम्हारा है, इसीलिए हंसी आ रही है। हाथ नहीं लगता, तब मेरे को पता है इसका जंगल हाथ ही नहीं लगता। वो तो वो मजबूरी में जाना पड़ता है आपको, है ना। अब नहीं जाऊंगी मैं। आपका क्या जान तो हाथ नहीं लगाती है। मेरे साथ में ऐसे चाहिए दोस्तों जो एक छोर से निकाले घास, छोटा बड़ा सब। ये तो ऐसे भागती भाग में इसको ढूंढ रही, कहाँ गई। और ये इस लापता। चक्कर मेरी मम्मी के साथ ना सुस्त आदमी बिल्कुल नहीं चाहिए। जो सुस्त आदमी जाएगा ना मम्मी के साथ, तो वो क्या उसने गाली खानी है क्या, ऐसे काम रहते हैं ना। और मम्मी तो वैसे डांटती है ना। नहीं, फिर भी चटपट चटपट चाहिए मम्मी को काम। जैसे अभी बोल दे तो अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी जाना है। मैं कोई भी काम हो टाइम से करूंगी। कोई मेरे को बोलेगा इतने बजे जाना है, तो मेरे को नींद ही नहीं आती ना दिन को ना। 1 घंटे पहले मम्मी तैयार हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा परेशान रहती हूँ दोस्तों। जैसे कोई सुबह जल्दी भी नहीं उठता, उससे भी मुझे दिक्कत है। मम्मी के सामने अगर 4 बजे उठ के बैठे रहो ना तो खुश है मम्मी। 5 बजे तक भी सोए रहेंगे दोस्तों, वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या लगता मैं है ये आपको बोलती हूँ कि टाइम से उठो, टाइम से खाओ, टाइम से सोहो, नियम बनाओ अपने। ये थोड़ी कि कुंभकर्ण की तरह सो रखे हैं तो सोई रखे। मम्मी के साथ पता क्या होता है, मम्मी चाहती है ना, जैसे मम्मी ने बोल दिया अभी कि यार ये लेके जाना था वहाँ, ये सामान लेके वहाँ जाना था, हम बोलेंगे हाँ ठीक है ले जाते हैं, अभी हो गया तब चढ़ गई। मतलब अभी बोला है तो तुरंत करना है, तुरंत तुरंत उठाना है सामान, तुरंत जाना है, नहीं तो बहुत गाली पड़ती है भाई सही में। अनमोले बुआर वीडियो देखने वाली तो भाई स्वेस समझ इधर रही। नहीं अनमोले बुआरे में स्वास्थ्य समझ इधर रही। कंडी का घास दिखाऊंगी मैं आप कितना है कंडी। वही तो, अब कंडी खाली कर दें इनकी, तब देखते हैं। मैं क्यूटू उसको। कंडी कीट रही है। ये देखो कंडी कीट काट के आधा हो गई। तू भी बैठ जा, ये ती भी थोड़ी सी करियो काम। ये देखो आधा मम्मी भी आ रही है कंडे में। आप दौड़ते
अब हो गई पूरी आधी कंडी। अब भरे इतना ही था। तो मेरा भी इतना ही तो है। हाँ तो बस मैंने पिल्टा नहीं रखा। हाँ पिल्टा रखना, रखा तूने पिल्टा रखना तो बराबर होना था। पिल्टा चोरेगी तो याद रखना। पिल्टा इसलिए नहीं रखा, तब घास ऊपर रखूंगी ना तो पिल्टा दिखेगा। हाँ। शर्म लगती है ना गाँव में। शर्म किस बात की, जब हमको शर्म तब नहीं लगती है जब वो आंखें दिखते हैं चंगेरे के। नहीं वो आंखें मैंने वो दतले से खींचे आगे। शर्म क्यों लगती है? शर्म लगने की दतले से क्या बात खींचे है बोला आगे ऐसे ऐसे करके खींचे मैंने वो आंखें ऐसे ऐसे जब कंडी भरी नहीं ऐसे। देखो देखो ऐसी कोपाष्टी है दोस्तों ये सच में। ये कर खींचे। आजकल ये देखो गौशाला के अगल बगल भी खूब हरा भरा हो रखा है। इधर साइड तो मक्का बो रखे हैं, यानी कि मुंगरी बो रखी है, और इधर साइड देखो चौलाई की सब्जी, और साथ में ये है छीमी की बेल। और यहाँ पे हमारी सिंगर चाची की गौशाला, और ये वाली जैसे मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ हमारी श्रीनगर वाली चाची की। और ये दोनों गौशाला तो हमारी है वैसे, ये वाली हमारी और ये मेरी बड़ी मम्मी की। ममता लोग हैं उनकी गौशाला है ये। तो चाची भैंस लाई तो उसके बाद चाची ने यहीं पे बांध रखा है, तो इसीलिए इनकी मम्मी कह रही कि मेरा पिल्टा मत छोड़ना, क्योंकि देखो मोर अगल बगल है बिल्कुल। पिल्टू ना चुए मम्मी बोएगो नहीं छोड़ दो, मैं शीए छोड़ दी। चोर चाहिए। अभी मैं जल्दबाजी में घर जा रही हूँ क्योंकि मम्मी की डांट पड़ने वाली है मुझे, क्योंकि मैंने नाश्ता सिर्फ अनमोल और अपने लिए बना रखा था। मैंने बोला हाँ हाँ अब लिया दो टोनो पैंट भी ले वाल। अब कान बन गया है। अभी मैं दौड़ दौड़ के घर पे आई ना, तो आधी अधूरी बात छूट गई। मैं आप लोगों को बता रही थी कि सुबह मैंने नाश्ता अनमोल और अपने लिए बना रखा था। आटा बचा के रखा हुआ था, सब्जी तो बनी हुई थी सुबह की। तो मैंने बोला जैसे मम्मी घर पे आएगी उस टाइम पे गरम गरम रोटी बनाऊंगी, तो इसलिए अभी मैं भाग भाग के घर आई। मैंने कहा जब तक मम्मी आती है तब तक मैं रोटी बना के रखती हूँ। अभी मम्मी ने बोला ठंडा पानी पिला रखा। अब जल्दी जल्दी बर्तन पकड़ती हूँ, पहले धारा जाती हूँ, धारे से ठंडा पानी, मम्मी का दिमाग तब थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद तब चाय बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ मम्मी के लिए। सबसे पहले मैं धारा जाती हूँ पानी के लिए। वैसे पानी तो हमारे यहाँ नल पे डेली आता है, लेकिन हम लोग पीने के लिए धारे का पानी लाते हैं, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी। तो डेली सुबह शाम पानी लाते रहते हैं, तो इसलिए छोटा बर्तन ले जा रही हूँ अभी थोड़ा बस पीने के लिए। अभी यहाँ पे देखो मेरे आने से पहले मम्मी ने यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी पी लिया। शायद से अब थोड़ा दिमाग ठंडा हो गया होगा ना, और गर्म हुए सिद्ध गर्म हुए ना, दिमाग गर्म छो ठंडा पानी गरम इसलिए होता है दोस्तों, ये बताओ पहले, अगर मैं गलत हूँ कहीं पे भी तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मैंने इसको बोला कि पानी का डिब्बा जब आई है तो सीधे वीडियो बनाने के लिए आया, तब तो पानी लेने के लिए नहीं लाई बर्तन। कोई बात नहीं, आपको पानी मिल रहा है ना, फिर डिब्बा लेके आए। घर ज्यादा दूर नहीं है यार, यहीं ऊपर पे ही है घर। आप चिंता मत करो, आपको पानी मिल रहा है ना ठंडा ठंडा, तो बस। तो अभी हम लोग घर पे आ गए हैं। मम्मी को मैंने चाय पानी भी पिला दिया अच्छे से, ठंडा पानी और गर्म चाय पिला दिया। तो अभी मम्मी का बीपी थोड़ा ठीक है, नहीं तो मम्मी घर आते ये नहीं किया वो नहीं किया, मम्मी का पारा चढ़ जाता है। तो इसलिए अभी मैंने मम्मी को थोड़ा शांत कर दिया है। और बाकी आप लोगों के ना डेली ज़्यादा यही कमेंट आते रहते हैं कि आप होम टूर कब करवाओगे, कि इतना बड़ा घर है आपका लेकिन आप कभी होम टूर नहीं करवाते हो। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो, ये पूरा घर है हमारा। वैसे तो हमारा ही है, लेकिन मैं बताती हूँ आप लोगों को, हमारे चाचा लोग मतलब मेरे पापा लोग 3 भाई हैं, तो तीनों भाइयों का पूरा मकान है, मतलब मेरे दादा दादी लोगों ने बना रखा है। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे हिस्से में कितने कमरे हैं, मेरे चाचा लोगों के, मेरे बड़े पापा लोग हैं जो मेरे ताऊ लोग, उनके हिस्से में कितने कमरे हैं। तो ये देखो यहाँ से हमारा घर शुरू होता है, और ये है हमारा पूरा घर, पूरा यहाँ तक। और मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ, घर के आगे पीछे अगल बगल जितनी भी ज़मीन है ये पूरी मेरी दादी ने हमारे लिए व्यवस्था करी हुई है। और ये देखो बहुत ही प्यारा सुंदर सा घर है, और आप लोगों को लगता होगा ये पूरा घर हमारा ही है, सिर्फ हमारा। वैसे तो हमारा ही है, लेकिन इसमें भी मम्मी बताएगी अब कौन कौन से कितने जो हम करते हैं दोस्तों तो हमारा वैसे हमारा ही है, लेकिन हाँ। पर ये वाला मकान जो है ये हमारे देवर लोगों का है। हाँ। हैं? अब ये वाला ये जो ऊपर वाला कमरा ये नीचे वाला हमारा है। हाँ। और वो उधर वाला नीचे वाला मेरे जेठानी का है। ये वो देखो जो किचन हमारा ये वाला है, और ये वाला ये हमारे कमरे हैं, और ये वाला तो आप मेरी ताई लोगों का है, और ये वाला किचन हमारा है। तो ये है हमारा घर। ये है हमारा घर। आप सोचते हैं कि होम टूर करवाओ, 2 कमरे हमारे, 2 कमरों का क्या टूर करवाना। पर दोस्तों ये है कि वो बाहर रहते हैं, सारा घर हमारे पास छोड़ रखा, हम ही कोई ताला तुला नहीं वही लगाते। सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सबको जो ताला किसी कमरे में नहीं है। हाँ, तो हमारा ही समझ लो तो पूरा। हमारा ही समझ लो भाई। उनका कहाँ से हो गया। वही तो। वो सोचे भी नहीं कि हमारा है। वो वीडियो देखे ना वो ये पागल हो इसने कब्जा कर दिया पहले ही। कब्जा नहीं किया, पर हमारा है। वही मैं हक से बोलती हूँ, हमारा घर है। हाँ। ये है दोस्तों हमारे घर की कहानी। आप लोगों को लगता है कि ये पूरा घर सिंगल हमारा है,
तो कल को बनाएंगे, कभी अच्छे दिन आएंगे, अनमोल बनाएगा पूरा अच्छा वाला घर और बड़ा घर। दोस्तों क्या करें, बच्चों को और खुश हैं हम लोग, खुश हैं हम, मस्त कमरों में भी। हैं। लिखाई पढ़ाई में बच्चों के खर्चे, आजकल तो देखो लोगों का एक लड़का बच्चा हो रहा है, लड़की हो चाहे लड़का, उसी को बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं दूसरा नहीं है ये केवल हमको आता नहीं। तो ये सोचो, शुक्र समझो हमने अपने बच्चे ने पाल पोस कितने बड़े कर दिए। तो मकान कहाँ से बनाना था, कभी अनमोल लगेगा जॉब पे तब देख लेंगे बाद में। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम ये मत बोला इतना बड़ा घर है, हम सबसे गरीब हैं। तो ये 2 कमरे और 1 किचन, ये हमारे हिस्से में। हाँ। खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, सही बात है, यही तो असली जिंदगी तो है। बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि होम टूर कराओ, होम टूर कराओ, तो 2 कमरों का क्या ही होम टूर कराना है। ये वाला कमरा भी आप लोगों ने देख ही रखा है, जो परसों तक हम लोग पेंट वगैरह कर रहे थे, और ऊपर वाला कमरा भी आप लोगों ने देख ही रखा है। तो ये 2 ही कमरे हैं हमारे पास। हमारी कांच की खिड़कियां, हवा महल रहता तो हम दिखाते हैं। पर कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, आप लोगों की इच्छा है होम टूर कराओ तो जरूर कराएंगे। दिखा देना यार एक। हाँ, तो फिलहाल यह है हमारा सपनों का महल, यही हमारे लिए महल है। तो यह है हमारा घर। आज मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया कि कौन कौन से कमरे हमारे हैं, कौन कौन से चाचा लोगों के हिस्से में, कौन मेरे बड़े पापा के हिस्से में। तो ये देखो हमारा सुंदर सा घर। तो अभी शाम के टाइम पे यहाँ पे देखो हमारी दीदी दादी लोग आ रखे हैं। हेलो दीदी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को अच्छे होंगे, हमें बहुत अच्छे हैं। हाँ। हम घास के लिए गए थे, मन करने चाय पीने आए। वही तो यहाँ पर बैठ रखे। आराम से गप्पे मार रहे थे अभी तक। और ये हमारी दादी जी। नमस्ते। कैसे हो आप? ठीक ठाक, हम भी ठीक ठाक हैं। हम घास के लिए जा रखे थे। और ये है कॉलेज की सहेली मेरी मम्मी की। मेरे कॉलेज की सहेली है, दोस्तों बहुत शर्मा रही है, बहुत दिन से वीडियो में आ रही है ना। बहुत दिनों से आ रही शर्माना नहीं, हम आपके साथ हैं। नहीं यार, मैं भी तो साथ हूँ। नहीं वैसे तो आपका नाम रखा हुआ है कॉलेज की सहेली, पर कॉलेज में कौन सा कोर्स किया था ये तो पता ही नहीं है किसी को। याद नहीं, घास काटने वाला। कटिंग वाला कोर्स किया शायद, घास कटिंग का ना। कटिंग वाला क्या कहते हैं कुकिंग भी की थी ना हमने वहाँ। कुकिंग भी आया, समोसे बनाए थे ना उस जलेबी दिन, हाँ। बनाई, पकोड़े बनाए, चाय बनाई, घास काटना भी सीखा था, सब चीज। खाना भी सीखा हमने वहाँ। कुक में थे, बहुत किस्म का बनाया हमने वहाँ। फेमस थे, फेमस फेमस थे हम। हाँ। हम जा रहे थे घास के लिए, वहाँ से हम आए। यहाँ पर मोनिका बैठी थी, हमारी लड़की है, वो बहुत अच्छी है। वो बोलो बैठो दादी, चाय पानी पी के जाओ। हम यहाँ पर बैठ गए थे, चाय पानी पी हमने, वैसी हंसी मजाक करे। जुड़े बटेंगे। हाँ, एक दिन अब मैंने 4 जोड़े बैठने। हाँ ठीक है, चार रस्सी बनाएंगे। हाँ, लड़की आप शादी है ना, उस समय नहीं चाहिए होता है, हाँ इसीलिए। बनाएंगे जोड़ा। और बाकी दादी के खूब रिश्तेदार हमारी वीडियो देखते हैं ना। सब देखते हैं, सबका धन्यवाद बहुत बहुत। सारे देखते हैं, जितने मेरे रिश्तेदार है सारे देखते हैं। हाँ, तो अब सबको पता चल गया कौन सा कोर्स किया था आपने, है ना। सबको पता चल सबको ना ये कॉलेज से एलिशन पर यूं कोर्स को करे बात गया। तो कोर्स बिसरे ना हम। घास काट काट के दोस्तों भूल गए। यूं दू यूं कॉलेज अलग छो, यूं कॉलेज अलग छो, नहीं तुम भी से कोर्स कर छो। नहीं, मैंने तो कोर्स कुछ नहीं किया था भाई, यहाँ के सारा कोर्स पूरा हो गया। ट्रेनिंग यहीं से स्टार्ट हुई नहीं। यहीं से हुई असली कोर्स तो दोस्तों यहाँ हुआ, घास काटने का सब कुछ। मायके में तो कुछ नहीं किया मेरे था। छोटे पोते थे लव कुश, वो भी दिल्ली चल गए। मेरे को उनकी बहुत याद है। हाँ वही तो, जब यहाँ आते थे ना गांव में खूब चहल पहल रहते, उनका हल्ला मचाया रहता था। बहुत याद आती है। अरे वो खेलने गई, मेरे को आंसू। इमोशनल हो गए दादी थे। अरे ये देखो, ये है सहेलियों के हाल है। एक सहेली रो रही है, दूसरी सहेली हंस रही है। दीदी रो रही थी, रोना तो हमको भी आ रहा। ये देखो शादियाँ हमने इसको हंसा दिया, क्या करें। क्योंकि अगर तुम भी रोते ना तब उन्होंने और रोना था। ये पीछे से ये देखो ऐसे होने चाहिए दोस्त, एक दोस्त रो रहा तीन दिन। आशीर्वाद है आपके पोतों के साथ। वही तो। बड़ी मुश्किल मेरे को बहुत याद आती उनको कि 6 साल में हुए ना। में से लड़का है मेरे जमाई, क्या लड़का है ना। सही बात है। हाँ बेटी बहुत अच्छे घर में जा रही है, घर में जा रही है, वो हमारी वीडियो खूब देख रहे हैं। हाँ, वो भी हमारी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छे इंसान है वो भी। उनका पूरा परिवार बहुत कोई बात नहीं, अब रोना नहीं, फिर कॉलेज बंद हो जाएगी। तो डिग्री नहीं मिलेगी वो। डिग्री नहीं मिलेगी। दूसरी लड़की भी बहुत अच्छे घर में जा रही है, छोटी वाली भी। हाँ, जिसकी सगाई दिखाई थी हमने। बहुत अच्छा परिवार है, सब अच्छे हैं दोस्तों। बस माँ बाप को यही चाहिए कि बच्चे खुश हो रहे हैं अपने घर में, बस यही चाहते हैं। अभी शाम के टाइम पे देखो दादी जी भी आ रखे हैं हमारे घर पे बैठने के लिए। हेलो दादी, ठीक छे? स्वस्थ पानी। हाँ, तो दादी जी भी, हाँ सब बढ़िया छे। हाँ, और यहाँ पे देखो दूसरी दादी भी आया, खूब दादी होना बे हम ये मुँह ठीक छे दादी, स्वस्थ पानी। हाँ, सब उधर आशीर्वाद दो, सब बच्चा ठीक छे मुन। ठीक है। हाँ, सब जीते मुन। वोटिंग में सब जीते बुन, देखा उठा छे नी। ठीक छे दादी बा। हाँ हाँ, ये तो था ना। तो अभी मेरा रात का खाना पीना बन चुका है और मैं और मेरे भाई छत में बैठे हुए हैं
मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आसमान में भी पूरे बादल लगे हुए हैं, है ना? मस्त हो रखा है मौसम। मस्त। हाँ, बाकी इसके बाल कटने वाले हैं कल, बहुत बेकार लग रहा होगा अनमोल को ना। क्या बोले यार, लेकिन स्टूडेंट लाइफ यही होती है भाई, डिसिप्लिन से जाना पड़ता है स्कूल में। मैंने इसको बोल दिया था स्कूल जाने से पहले कि बाल कटवा दे, लेकिन 2 ही दिन तो हुए थे, अब से हाँ, तो मतलब बिना डांट खाए नहीं कटवानी, मतलब ना। कटवाई तो रहा मैं था तब स्कूल के लिए, हाँ, छुट्टियों में तो कितने लंबे बस। तब तक स्कूल लग गई है, कटवा ही रहा था। जब टीचर ने बाल खींचे तब आई उसको होश के चलो अब कटवा ही देते हैं ना। बाकी स्कूल जाते टाइम थकान भी लग रही है, अभी आदत नहीं है इसलिए 1 महीने से, आते टाइम लग ली था है ना? घर आते टाइम यार हाँ। जाते समय तो नीचे समय आया। इसलिए मैं इसको डेली पूछती हूँ आजकल स्कूल जाते टाइम कि दिन में तेरे लिए क्या बनाना है। तो ये अपना फेवरेट हमेशा अरहर की दाल वही बोलता है, तो इसलिए इसके लिए आजकल अरहर की दाल ही बन रही है। तो अभी मैंने यहाँ पे मम्मी के लिए खाना भी लगा दिया और खाने में आज है रोटी, करेले की सब्जी, साथ में है दूध का डमडमा गिलास। जैसे हम डमडमे हैं वैसे दूध का गिलास भी डमडमा। गिलास में डमडमा चाहिए दोस्तों, हाँ। तभी तो घास काटेंगे। घास लाते लाते थकान लग जाती है सच में। और दूध पीने के लिए ये बोलता है दूध का गिलास दो, और तब बोलता है भैंस भेज दो। घास काटने के लिए तो होता नहीं है तैयार। कल घास कट रहे हैं। अनमोल आ लिवाल छाया भैंसा हट सुबह भी घास के लिए गई दोस्तों, अभी भी घास लेके आ रही हूँ। ना बिल पूछ दो। ना बोल ना। मना किया मैंने, क्या यार भैंस वाले आ रहे हैं, इनका दिमाग, मेरे खोपड़ी खराब हो रही है। तो क्यों बोला यूट्यूब में? अल्लाह मत कर दो। यूट्यूब में बिल गया था लेने आ रहे तो मैं बेचने के लिए, कहाँ मना कर रही हूँ। तो कैसे में वो बकरी के भाव भी नहीं बोल रहे हैं क्या भेजा? हैं, तो दोस्तों कैसे बेच दूंगी मैं अपनी भैंस? 25 हजार बोल रहे हैं। 20-25 हजार बोल रहे हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगी। अगर अच्छी कीमत मिल जाएगी तो ठीक है, सही बात नहीं तो बिल्कुल मेरे भैंस के लिए यहाँ पे खड़े भी मत होना कोई भी। क्योंकि भैंस भी हमारी अच्छी है भाई। भैंस मेरी अच्छी है इसलिए बोल रही हूँ कल मैं। घास काट रहा आ रहे हैं भैंस दिखाओ। और घास काट रहा मैं कल। घास काट रहे कहाँ का बाहर। ना तेरे घास कब न कटो। तो दोस्तों आ जाओ रोटी खाने में, तो खा लेती हूँ। इनकी तो गोपड़ी पूरी नहीं होती है। हाँ, सब्जी कैसी बनी हुई करेले की? बहुत अच्छी हो रही है। आप लोग भी आ जाओ दोस्तों। और क्या बोलते हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव का माहौल चल रहा है दोस्तों। इतनी खोपड़ी खराब हो गई कि मैं बताऊं क्या बताऊं। बातें कर करके, प्रणाम कर करके खोपड़ी खराब कर दिया हमारे हाथ का सच में। जब जीत जाएंगे तब तो हमको देखेंगे भी नहीं। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पे कैसे चल रहा है चुनावी अरे माहौल? सबके लिए, उनके यहाँ पे क्या चलना, सबके लिए यही हाल है। सब जगह से वही तो। तो क्या बताएं। चलो व्लॉग एंड कौन करेगा चलो दोनों में मैं से? यही बोलती हूँ, चाहे किसी गांव से भी, चाहे प्रधान पद हो, चाहे क्षेत्र जिला जो भी हो, उड़ते हैं। सबके लिए शुभकामनाएं हैं ढेर सारी। जीतो, पर अपनी जीत की थोड़ा वो भी दिखाओ कि भाई हम जीत गए तो हमें क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। या ये थोड़ी खाली पैसे देखो बस मैंने पैसा कमाना है, मैंने अपना ये करना। गांव की समस्याएं भी देखो, ठीक है? बुरा लगे तो करेले की सब्जी खाओ। और दोनों में से व्लॉग एंड कौन कर रहा है बताओ चलकर। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहाँ पर रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब ब्लॉग, आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ये हमेशा का है मम्मी का। ये हमेशा खाने भूल जाती हूँ तब। हाँ, जैसे व्लॉग एंड करते ना तब तक मम्मी का हाँ रुक जा। ये मैक्सी मेरी रुचि लाई मेरे लिए दोस्तों, ऑनलाइन मंगाई उसने, बहुत अच्छी लग रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रुचि को। मेरे को मैक्सी लाई वो सच में। हाँ। खुला चलो ठीक है, बाय बाय। बाय बाय।